हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जिसमें आप पूरा 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जाता है बहुत मेहनत से, और जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 मतलब देखेंगे 525 अलग में 150 अलग, मतलब मान के चलिएगा 1000 क्वेश्चन में इसका जो है सीरीज़ कवर करा चुका हूँ। जो स्टूडेंट यहाँ पे डेली बेस पे बने होंगे यहाँ पे जो है आसानी से यहाँ पे जो है क्लियर कर लेंगे, मतलब जो है जो कंप्यूटर के जो है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 15 नंबर लाना आपको जो है कंपलसरी, तभी आपका जो पेपर आगे जाके चेक होगा। ठीक है जी, तो इसमें 15 नंबर 30 में 15 नंबर लाना आपको कंपलसरी, आप सिलेबस उठा के देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, सिलेबस नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं आपको। ठीक है, 30 नंबर से वहाँ से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं जी? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधि उपकरण, ये सभी। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधि उपकरण, ये सभी जो है आपका जो इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। ठीक है जी, इस डी का ऑप्शन ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल जो इंजन है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन पहली पूर्ण स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, लाइबनिज या जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा? ठीक है, तो एनालिटिकल जो इंजन पहली पूर्ण जो स्वचालित जो गणना जो मशीन है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जो है जो कंप्यूटर के पितामह कहे जाने वाले जो वैज्ञानिक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये जो है इन्होंने एनालिटिकल जो इंजन है पहली बार में इन्होंने पूर्ण जो है स्वचालित गणना मशीन इनके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, विकसित किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के पितामह इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, या कंप्यूटर का आविष्कार इन्होंने किया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा है? यूनिवेक, अबेकस, पास्कलिन या लाइबनिज कैलकुलेटर? ठीक, तो पहला यहाँ पे प्रथम पहला इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो पहला यांत्रिक, ठीक है, पहला यांत्रिक जो गणना उपकरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अबेकस। याद रखें, अबेकस जो है पहला यांत्रिक गणना है। ठीक है, गणना करने के लिए इस उपकरण को जो है डेवलप किया गया था, जो कि इसमें जोड़, ठीक है, घटाव, ठीक है, घटाव, इस ये जो है गणना करने के लिए इसको जो है ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको तैयार किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो कहने का मतलब यही है, तो जोड़ घटाव जो है ये जो स्पीड और कैलकुलेशन के मामले में जो है बहुत फास्ट था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाले सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें, या आपके जो है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले जो सामान्य रूप से संचालित मशीनें, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ है तकनीकी, ठीक है, तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाले सामान्य रूप से जो है संचालित मशीनें हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबेकस का प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, अबेकस बताया भी जो, ठीक है जी, अबेकस के बारे में। तो अबेकस प्रदर्शन कर सकता है जोड़, घटाव, गुणा, ए और बी दोनों। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अबेकस यहाँ पे गुणा को छोड़कर ये जो बने अभी बताया मैंने, जिसमें जोड़ बताया था, ये आपके घटाने के लिए जो है, ये जो इस कैलकुलेशन की गणना करने के लिए इसको जो है डेवलप किया था, जिसमें आपका जोड़ घटाव जो है अबेकस प्रदर्शन कर सकता है। तो इस मतलब डी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है पास्कलिन। ठीक है, पास्कलिन एक है अबेकस जोड़ने का मशीन, अंतर मशीन है, या आपका गुणन मशीन है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पास्कलिन क्या है? तो ये जो है जोड़ने की मशीन है, और इसको डेवलप किया गया था 1642 में। ठीक है, 1642 में जो ब्लेज पास्कल, सुने होंगे नाम, ठीक है, जो ब्लेज पास्कल, ये जो है इसके लिए पास्कलिन मतलब ब्लेज पास्कल, इनके द्वारा इसको जो है आविष्कार किया 1642 में। और ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के जो है वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल। ठीक है, इन्होंने इस जो है जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया था, जिसका नाम पास्कलिन है। ठीक, इसको कभी कभी जो है पास्कलिन की जगह आपको जो है कैलकुलेटर बस दिया रहा, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, तो तब भी आपको जो है आंसर ब्लेज पास्कल लेना है। ठीक है जी, तो जो उपकरण जो है जोड़ने के लिए इसको जो है डेवलप किया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, तो इस मशीन को इन्होंने विकसित किया है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो निम्नलिखित किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ठीक है जी, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है डेनिस रिची को, नेपियर को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है?
चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर को जो है पितामह इनको जो है कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कृत एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? रैम, फ्लॉपीज का, काउंटर व्हील्स का या कार्ड का? ठीक है, तो वह जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कार एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? तो काउंटिंग हिल्स का जो है प्रयोग इसमें जो है इस मेमोरी यूनिट का जो है उपयोग किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल या जो मैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर, पास्कल, हावर्ड एकेन या हर्मन होल्ड्रिथ? याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला जो मैकेनिकल जो मशीन है, इस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो हर्मन होल्ड्रिथ, इनके द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है एनवेक। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका जो है एनवेक है। ठीक है, इसका जो है डिजाइन किसने किया था? वान न्यूमैन के द्वारा, जोसेफ एम जैकवर्ड और जॉन डब्ल्यू मॉचली के द्वारा, प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉचली के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मॉचली, इनके द्वारा जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है एनीवेक, ठीक है, इन्हें इसका जो है आविष्कार या इसका जो डिजाइन इन्होंने किया था प्रेस्पर एकट बस यहाँ पे याद रखना है, और मोचली आपको नाम है, एकट और मोचली बस दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अभी बात की है, आपका जो है यूनिवेक हो जाएगा। यूनिवेक इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है जी। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है, ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, तो ये जो हमारा पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको जो है डेवलप किया गया था 1942 से 1955। ये जो कौन सी पीढ़ी में आता है? तो ये आपका प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, 5 पीढ़ी हो तो ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से उठा सकता है। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी 1942 से 55 में इसको जो है डेवलप किया गया था, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, ठीक, जिसका नाम है आपका यूनिवेक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले विकसित कंप्यूटर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पीढ़ी अभी बताया जिसमें 1942 से 1955 ये प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इसमें जो कंप्यूटर पहला विकसित किया गया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, जो है इसमें जो है प्रथम पीढ़ी में इसको जो है 1942 से 55 के बीच में इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्रथम पीढ़ी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ये सभी पीढ़ी आपको समझ आ जाएगा। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पीढ़ी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है आएगा भी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवेक अभी बात की है। ठीक है, जैसे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है यूनिवेक जो 1942 से 55 में प्रथम पीढ़ी में इसको डेवलप किया गया था। और जो है एनवेक किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, वैक्यूम ट्यूब या आपका ICS? इसका जो करेक्ट आंसर हुआ जो आपका वैक्यूम ट्यूब पे आधारित है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर आपका यूनिवेक और आपका एनीवेक ये जो किस पर आधारित है? आपके उस समय जो है प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, 1942-1955 में जो है वैक्यूम ट्यूब आधारित जो है कंप्यूटर होते थे। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस समय जो है प्रथम पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब लगे हुए कंप्यूटर जो है आते थे। ठीक है, उस समय ये जो खास करके इसके द्वारा जो है उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है इस तरह जो है विकसित किया गया था वैक्यूम ट्यूब लगा के। और उस समय जो है मिली सेकेंड में जो है यहाँ पे गणना कैलकुलेशन करने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, मतलब कौन सी पीढ़ी में जो है कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? जब पीढ़ियाँ पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन इस तरह के जो है आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है बैंक वगैरह की एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंक, SBI, RBI वगैरह, तो जो IBPS वगैरह का, तो सभी एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम कंप्यूटर के सिलेबस दिया होगा तो सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था पहली पीढ़ी में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में। ठीक है, तो कंप्यूटर आकार बहुत बड़ा था आपका पहला पीढ़ी में। ठीक है जी, जिसमें आपका सन भी याद होना चाहिए 1942-1955 के बीच ये जो पहला पीढ़ी कहलाता है। और इसी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार जो है
पहला पीढ़ी में बहुत बड़ा था। इससे नुकसान क्या होता था, इसमें ऊर्जा खपत भी ज़्यादा होता था, आकार में बहुत बड़ा था, इसके लिए जगह भी जो है चाहिए, और ये आपका पोर्टेबल भी नहीं था, ठीक है। और बहुत ही कम मात्रा, सीमित मात्रा में जो है वाणिज्यिक क्षेत्र जो है उस समय थे। बहुत ही कम स्पीड, बहुत धीमी गति से जो है काम करता था, और साथ ही साथ इसमें जो डेटा भंडारण जो इसमें जो है कम था। ये बहुत सारे जो है इसमें जो है जब स्टार्टिंग में जो है, फिर धीरे धीरे पीढ़ी यहाँ पर जो है डेवलप इसके किया गया। आज जो हम यूज करते हैं ये जो है मतलब धीरे धीरे जो है विकसित हुआ था, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीन भाषा, असेंबली भाषा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी, ठीक है, जो अभी बताया 1942 से 1955, ये जो है डाटा इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है ताकि जो है आपको ज़्यादा रटना मत पड़े, ठीक है। आप क्लास सेशन में इसलिए ज़्यादा मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको डाटा याद हो सके जब एग्जाम में बैठे। तो यहाँ पे 1942 से 1944 रहेगा, तो आंसर आपको जो याद रहेगा, पढ़े रहेंगे उससे 1942 से 1955 प्रथम पीढ़ी है, तभी आंसर वहाँ पे करेक्ट लगाएगा। इसलिए बार बार जो है बार बार बोलता हूँ ताकि आपको जो है रिवाइज हो सके, ठीक है जी। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की इस भाषा का प्रयोग किया गया था, ये याद रखिए कि मशीन भाषा। ये कई बार एग्जाम में जो है सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होता है, ऐसा भी कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सभी कंप्यूटर में याद रखिए, नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि सभी जो है कंप्यूटर में आपका जो है मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। मशीनी भाषा किस लिए प्रयोग किया जाता है, जितने भी जो रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं ये सभी जो है मशीन भाषा का प्रयोग करके जो है कंप्यूटर को डेवलप किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है काल, या मतलब जो सन पूछा जा रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो सन कहाँ से शुरू हुआ है? 1946, 1958, 1940 से 1960, 1956 से 1963, या 1957 से 1964, ठीक है। तो पहला पीढ़ी अभी प्रथम पीढ़ी, ठीक है, जिसमें हम पढ़े हैं 1942 से 1955, ठीक है। 55 के बाद सीधा आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 1956, ठीक है, 1956 से 1963, ये जो है ये पहला पीढ़ी है, ये आपका दूसरा पीढ़ी। याद रखिएगा 1956 से लेकर 1963 जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस पर देखेंगे, इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे दूसरी पीढ़ी से कि दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूबों को बदलकर, वैक्यूम ट्यूब कब लगा था? ये जो है प्रथम पीढ़ी में लगा था, ठीक है जी। तो फिर अब जब दूसरा सीजन आया, मतलब दूसरा जो पीढ़ी आया आपका 1956 से 1963, ये जो है दूसरा पीढ़ी है, ठीक है। दूसरा पीढ़ी के दौरान मतलब पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगा था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब को बदल कर कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया, ठीक है। हम जब प्रथम पीढ़ी में पढ़े थे कंप्यूटर का आकार बहुत बढ़ता, ऊर्जा की खपत, वाणिज्यिक क्षेत्र सीमित, डेटा भी बहुत, भंडारण वगैरह बहुत कम था, बहुत सारी समस्या थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में आए 1956 से 1963 में, तो वैक्यूम ट्यूब को जो बदल कर इसमें जो है मतलब जो है कंप्यूटर आकार जो छोटा करने के लिए ये जो कर दिया गया। इसमें क्या चीज़ को जो उपयोग किया गया था? आईसी के सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिससे क्या हुआ, ये जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया दूसरा पीढ़ी में, और कंप्यूटर का आकार यहाँ पे छोटा हो गया है। ये खासियत है, ठीक है। कौन से समान, जैसे पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, फिर दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगाया, इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का जो आकार ये आपका जो है छोटा हो गया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुआ, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM, ठीक है, आपका IBM आपका जो है 7094, ये सीरीज है, श्रृंखला बोलते हैं जिसको। IBM 1400 की सीरीज श्रृंखला आपका जो है CDS ये आपका IBM, ठीक है, 2 IBM है, 7094 IBM 1400 ये सीरीज, और आपका जो है CDS 164, मतलब ये सभी जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन से जो कथन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सही नहीं है? तो जो है वे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में आकार में छोटे थे, ये पढ़े हैं, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, कि जब सेकेंड टाइम आए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया तो इससे क्या होगा, छोटा आकार होगा, ठीक है। तो पहला आपका सही है। दूसरा है वे बेहतर गति प्रदान करते थे और माइक्रो सेकंड में डेटा की गणना कर सकते थे। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे, या इनमें से कोई नहीं है। जहाँ अब कंप्यूटर छोटा होगा,
बहुत फास्ट चलेगा, काम भी करेगा, तो ये ऊर्जा भी तो कम होगा ना भाई, गर्म हो जाते। तो ये आपका जो है कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो डेटा ऐसा टाइप के क्वेश्चन को डेटा को अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद आंसर को लगाइएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है इसके बारे में सही नहीं। तो यहाँ पे जो है इससे क्या होगा, जब दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ये इसमें कम ऊर्जा का जो है उपयोग किया गया था और उसको जो है गर्म अगर यहाँ पे जो है नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे बोला गया अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे, गर्म हो जाते थे। ये जो इस तरह का इसको जो है सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी जो है जितने भी कंटेंट तैयार होते हैं बहुत मेहनत से होते हैं तैयार, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर भारत को उठा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। असेंबली भाषा, मशीन भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। तो याद रखिए, इसको नोट करके लिख सकते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें 1956 से 1963 ये जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसमें जो है असेंबली भाषा, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था 1956 से 1963 में, ठीक है जी। तो मशीनी भाषा के जगह इसको जो है मतलब जो है इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी समझ वगैरह नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर समझ नहीं आता करके। बाकी जो है आपको आसान भाषा में जो है समझाने की कोशिश में करता हूँ, ठीक है जी, रिलेट करके। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।